अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अली अमीन गंडापुर और पीटीआई के तमाम वर्कर्स ख्वाह जहां कहीं से भी ताल्लुक़ रखते हो, मेरी इस गुफ्तगू को बड़ी गौर व फिक्र और तवज्जो के साथ सुने। ये वीडियो मैं स्पेशली आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। यकीनन अगर आप बड़ी तवज्जो के साथ सुनेंगे तो बहुत बड़ा फ़ायदा होगा पीटीआई के वर्करों का, और अली अमीन गंडापुर का भी बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। आखिर में मैं एक मशवरा पीटीआई के वर्कर्स को दूंगा और एक मशवरा अली अमीन गंडापुर को दूंगा। ये दो मशवरे मैं आखिर में दूंगा। इतने अहम मशवरे हैं, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। मेरे ख्याल से हर पाकिस्तानी को पसंद आएंगे ये दोनों मशवरे। आपके खैर की बात मैं कहने लगा हूँ। जैसा कि आप दोस्तों को पता है कि पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट जिसका सरबराह डॉक्टर मंजूर अहमद पश्तीन साहब है, उन्होंने 11 अक्टूबर को ग्रैंड कौमी जरगा पश्तून काम का ऐलान किया था कि 11 अक्टूबर को पश्तून काम ख्वाह जहां कहीं पर भी आबाद है, इन सब के मशरान, कबाइल के मशरान, कौमों के मशरान आएंगे। ख्वाह वो सियासी शक्ल में मशरान है वो भी आएंगे। जो पख्तून काम से ताल्लुक़ रखते हैं वो इस मकाम पर बैठेंगे। वो आपस में 3 दिन एक तवील मशावरत करेंगे। और ये जो एक आग भड़की है जो ख़त्म होने का नाम तक नहीं ले रहा पिछले 20-25 सालों से ट्राइबल्स में, बल्कि पूरा पश्तून बेल्ट में, इस हवाले से इन्होंने मशवरा करना है, एक मुसवदा तैयार करना है कि आखिरकार इसका हल है तो फिर क्या है। ये कुछ एक मुसवदा तैयार करेंगे, फिर वो मुसवदा उठाकर गवर्नमेंट को देंगे और पाक फौज को देंगे। ठीक है, मेरे ख्याल से तो इतनी सी बात है और हम उम्मीद करते हैं कि कोई बेहतरीन हल इसका निकले। इन लोगों ने 11 अक्टूबर के हवाले से टेंट्स लगाए, वहाँ पर जमा होना शुरू हो गए थे। 2, 2.5 या 500 या 1000 लोग अभी तक जमा हो चुके थे और टेंट्स उन्होंने नस्ब किए थे कि रात को एक दावा बोला गया उन पर शेलिंग की गई, उन पर रबड़ के बुलेट्स फायर किए गए, उन पर दूसरे जो जेन्युइन बुलेट्स होते हैं वो भी फायर किए, उन पर लाठी चार्ज किया, तशद्दुद किया, उनके जो खैमे थे उसको आग लगाया, रात के अंधेरे में भी फिर थोड़ा सा वक्फा किया, फिर आज सारा दिन अभी तक, इस वक्त जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस वक्त तो शायद 9 बज रहे हैं, मैंने करंट पोजीशन नहीं देखी, लेकिन मगरिब से बाद तक यही सिचुएशन थी कि वहाँ पर ये आग लगाए थे टेंट्स को, इन पर शेलिंग, लाठी चार्ज, इन चीज़ों का इस्तेमाल हो रहा था। यहाँ पर मेरे चंद सवालात हैं। पहले अली अमीन गंडापुर से इन सवालात को बड़ी गौर व फिक्र के साथ सुने, फिर आखिर में मशवरे दूंगा 2। सबसे पहली बात तो यह है कि अली अमीन गंडापुर पीटीआई का वज़ीर आला है। खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई की हुकूमत है। खैबर पख्तूनख्वा का चीफ एग्जीक्यूटिव अली अमीन गंडापुर है। खैबर पख्तूनख्वा का इमीडिएट बॉस ऑफ एवरी पर्सन, ख्वाह वो गवर्नमेंट का मुलाजिम है, ख्वाह वो DIG है, IG है या मैं हूँ, कोई भी है, हम सब का जो बिग बॉस है तो वो अली अमीन गंडापुर है। ठीक है, वो पीटीआई से है, मुझे पसंद है नहीं पसंद वो एक अलग बात है, लेकिन है वज़ीर आला। In other words, Prime Minister of Khyber Pakhtunkhwa is Ali Amin Gandapur. चीफ एग्जीक्यूटिव है अली अमीन गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा का। हर ईच एंड एवरीथिंग अली अमीन गंडापुर के अंडर है। तो मेरा ये सवाल है कि अली अमीन गंडापुर, ये पुलिस वहां पर कैसे गई? पुलिस गई है या कुछ और लोग गए हैं? कैसे गए? आप पुलिस को मना नहीं कर सके क्या? एक पुलिस वालों को आप रोक नहीं सकते? ऑर्डर इन्होंने किससे लिए? ये बहुत सारे सवालात हैं जो हर शहरी अली अमीन गंडापुर से पूछना चाहता है और हर पख्तून पूछना चाहता है। लेकिन चले, ये तो अपनी जगह की बात है, इसको छोड़ें इन सवालों को, फिलहाल यहाँ पर इसको पोस्टपोन कर दें। पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के एक जिम्मेदार बंदे ने कहा कि हम अली अमीन गंडापुर के पास चले गए कि गंडापुर साहब, आप वज़ीर आला है, आप प्राइम मिनिस्टर है पख्तूनख्वा के, आप ही बिग बॉस है, आप ही चीफ एग्जीक्यूटिव है। ये हम पर दावा किसने बोला? हम पर शेलिंग किसने की? हमारे टेंट किसने जलाए? हमारे लोगों को जख्मी किसने किया? कहते हैं अली अमीन गंडापुर ने ऐसा मोबाइल उठाया कि ये मोबाइल मेरा है और ये कपड़े मेरे हैं, मेरे पास कोई अख्तियार नहीं है। चलो मैं मान लेता हूं अली अमीन गंडापुर आपके पास कोई अख्तियार नहीं है, लेकिन यहां पर मेरे चंद सवालात हैं। आप मुझे ये बताएं कि कल जो आप संजानी में जलसा करके हटे हैं, वहां पर आप किसके इख्तियार पर गए थे? वहां पर इख्तियार किसके थे? वहां पर जब आप फौज को ललकार रहे थे कि जनरल फैज साहब मेरा बंदा नहीं था, आपका बंदा था, मेरा एहतिसाब मत करो, अपना इरादा ठीक करो, तो वो आप किसके इख्तियार पर बोल रहे थे? एक बंदा जिसका मुझे नाम नहीं आ रहा, उन्होंने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट जब आइन पर पेशाब करती है तो मोहसिन नकवी जैसे बंदे पैदा होते हैं, वो किसके इख्तियार पर बोल रहा था? ये 2 सवालात हो गए। फिर आपने कहा कि मैं बैंड बाजों के साथ बारात ला रहा हूं, दुल्हन हमने वहां से लाना है। आप CM पंजाब को ललकार रहे थे, आप प्राइम मिनिस्टर को ललकार रहे थे जो पूरे पाकिस्तान का है, वफाकी हुकूमत जिनके पास है, वो किसके इख्तियार पर आप ललकार रहे थे? आपको दुल्हन पसंद नहीं आई तो ये किसके इख्तियार पर ये बातें आप कर रहे थे? फिर सबसे बड़ी बात और खतरनाक बात, जब पिंडी में आप गए, पिंडी में बुलेट्स चले, जो कुछ भी हुआ वो पूरी दुनिया ने देख लिया, हर एक पाकिस्तानी ने देख लिया, लेकिन जब आप आ गए वापस पेशावर में आप बैठ गए तो आपने इनकलाब
کا اعلان کر دیا کہ انقلاب کا باقاعدہ آغاز ہو گیا، اور آپ نے یہاں تک بولا آپ 1 بلٹس چلائیں گے تو ہم 10 بلٹس چلائیں گے، آپ 1 شیل ماروں گے ہم 10 شیل ماریں گے، آپ مجھے ماریں گے تو ہم تمہیں ماریں گے۔ تو اس انقلاب کا اعلان کس کے ایما پر گیا، کس کے اختیار پر کیا، یہ کس کے اختیار آپ استعمال کر رہے تھے؟ اگر آپ اپنی ہی حکومت، آپ تو بگ باس ہے، آپ چیف ایگزیکٹو ہے، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہے، اگر آپ ایک سپاہی پر آپ کا بس نہیں چلتا تو وہاں پر پنجاب حکومت کو آپ کیسے للکار رہے تھے؟ پھر سب سے بڑی بات جو آپ نے کہہ دی، پنجاب پولیس کو آپ نے تھریٹ کیا کہ میں وہاں سے تمہیں پکڑوں گا اور خیبر پختونخوا لاؤں گا۔ تو یہ کس کے اختیار پر آپ باتیں کر رہے تھے؟ تو یہ میرے چند سوالات تھے آپ لوگوں سے۔ اب میں نے 2 مشورے دینے ہیں۔ سب سے پہلا مشورہ علی امین گنڈاپور کو، پہلے تو یہ میں کہنا چاہوں گا علی امین گنڈاپور کو کہ بھائی ان ساری باتوں کا وضاحت ابھی اس وقت 9:10 بج رہے ہیں جس وقت میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں، کل 10 بجے تک آپ کر لے پوری قوم کے سامنے۔ آپ یا تو ریزائن کر لے یا آپ وضاحت کر لے کہ کل آپ کے پاس اختیار کیوں نہیں تھے، اور اس سے پہلے آپ کے پاس اختیار کیوں تھے جو وفاق اور پنجاب کو للکار رہے تھے اور حتیٰ کہ فوج کو بھی للکار رہے تھے، وہ کس کے اختیار تھے؟ ایک تو یہ وضاحت کر دے، اگر وضاحت نہیں کر سکتے تو ریزائن کر دے، اور اگر یہ دونوں کام نہیں کر سکتے تو پھر آپ سے میرا ایک سوال ہے کہ آپ نے یہ اتنی بڑی بڑی منچیں کیوں رکھی ہے؟ آخرکار اس کے پیچھے لاجک کیا ہے؟ ہم نے ویسے جو ایک نارمل سی بات ہے ہم روٹین کی جو ہم نے سنا ہے کہ منچ وہ بندہ رکھتا ہے جو بہت بڑا بہادر ہو، بدماش ہو۔ آپ کی اس منچوں کا مقصد اور معنی تو ہمیں سمجھ نہیں آیا، پھر ان منچوں کو کاٹ دیں۔ یہ تو تھا علی امین گنڈاپور کو مشورہ۔ پی ٹی آئی کے ورکرز آپ سن لے، اگر علی امین گنڈاپور نے منچیں نہیں کاٹی تو پھر آپ لوگوں نے ان کی منچیں زبردستی کاٹنی ہے، ٹھیک ہے؟ ایک تو یہ مشورہ ہے آپ لوگوں کو، اور دوسرا مشورہ یہ ہے کہ خدا را، ٹھیک ہے، آپ لوگ ٹھیک ہے ایک سیاسی پارٹی ہے، آپ کی اپنی تحریکیں چلاؤ، اپنا احتجاج کرو، جمہوریت ہے، لیکن کم از کم اس بندے کے ساتھ تو آپ نہ نکلو۔ باقی جس کے ساتھ آپ نکلنا چاہتے ہو یا نہیں نکلنا چاہتے، لیکن یہ آپ کس بندے کے ساتھ نکل رہے ہیں؟ ایک دن اس کے پاس اختیار ہوتا ہے، اگلے دن اس کے پاس اختیار نہیں ہوتا۔ یہ کس کے اما پر بول رہا ہے؟ اپنی ہی گورنمنٹ پر اس کو کنٹرول نہیں ہے، ایک سپاہی پر اس کو کنٹرول نہیں ہے، اور کل یہ اب وفاق کو یہ للکار رہا تھا اور پنجاب کو للکار رہا تھا۔ تو یہ دیکھو، مجھے ایک دکھ ہوتا ہے، چاہے وہ پی ٹی آئی کے ورکر ہو، جمعیت کے ہو، نون کے ہو، پی پی کے ہو، ورکر کے ساتھ میری ہمدردیاں ہیں کہ وہ شیل کا ہے، لاٹھی چارج کا ہے، ان پر تشدد ہو، ایف آئی آرز ہو، تو پھر ایسے نہیں ہونے چاہیے۔ اور 2 نمبر لیڈر کی خاطر آپ اس کے پیچھے چل رہے ہیں تو پھر یہ بھی آپ سوچ لیں کم از کم اس کے پیچھے پھر نہ چلے، اور ان کے منچیں ضرور کاٹنی ہے۔ میرا یہ میسج وائرل کر دے، علی امین گنڈاپور تک پہنچانا ہے۔ مجھے اجازت دیجیے، والسلام۔